अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2। इसमें शामिल है वेव्स की टाइप्स, मैकेनिकल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल वेव्स, वेव फ्रंट, रे और पीरियोडिक वेव्स। जी तो वेव्स स्टार्ट करते हैं। वेव्स आर डिस्टर्बेंसेस which propagates या which transfer energy from one place to another place without transferring medium। वेव्स जो है वो ऐसी डिस्टर्बेंस है मीडियम में कि वो फ्लो करती है डिस्टर्बेंस एक साइड से दूसरे साइड तक और वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है, लेकिन मीडियम अपनी जगह पर मौजूद रहता है, वो ट्रांसफ़र नहीं होता। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो हैं वाटर वेव्स, साउंड वेव्स, ठीक है, हमारी आवाज़ जो है वो एनर्जी के किस्म में जो फ्लो करती है, स्ट्रिंग वेव्स, लाइट वेव्स, सूरज की रोशनी जो है वो ये भी वेव की फॉर्म में वहाँ से आती है। तो वेव्स की जो टाइप्स हैं उसमें बेसिक टाइप्स हैं मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैटर वेव्स। तो हम पहले मैकेनिकल वेव्स पढ़ेंगे। वो वेव्स जो किसी मीडियम में ट्रैवल करती हैं, यानी जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, तो ऐसी वेव्स को हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। जैसे इन दो फिगर्स में आपको नज़र आ रहा है, इसमें मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, इसमें जो है स्ट्रिंग जो है वो मूव हो रही है, तो ये मैकेनिकल वेव्स हैं। ऐसी वेव्स में मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं और ये मीडियम की इलास्टिसिटी या डिफॉर्मेशन की वजह से प्रोपेगेट होती है, यानी मीडियम की शेप चेंज हो जाती है, उसके मॉलिक्यूल्स ऑसिलेट करते हैं और उसकी वजह से ये प्रोपेगेट होती है। वेव्स जो हैं वो मैकेनिकल वेव्स, इनकी जो डिपेंडेंस है वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस हैं या मटेरियल जो जिसमें मीडियम है जिसमें वेव्स ट्रैवल करती हैं उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती हैं, या फिर ये उनके मॉलिक्यूल्स माइक्रोस्कोपिकली ये उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, उन पे डिपेंड करती है इसकी प्रोपेगेशन। तो चलिए ज़रा आप नोट्सों पे देखते हैं कि इसमें हमने क्या लिखा हुआ है। वेव, a disturbance which carries energy from one place to another place without transfer of material of the medium is called wave। कि ऐसी डिस्टर्बेंस जो एक जगह से दूसरी जगह जाए और मटेरियल मीडियम को ट्रांसफ़र ना करे। वेव मोशन क्या होती है? वेव मोशन इज मीन्स फॉर एनर्जी एंड मोमेंटम टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वेव मोशन कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी और मोमेंटम का जाना, जबकि इसमें मीडियम के पार्टिकल्स अपनी जगह पर ऑसिलेट करें और आगे ट्रांसफ़र ना हो। इसमें पहली जो टाइप है वो मैकेनिकल वेव्स हैं। वेव्स विच रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, जिसको मटेरियल चाहिए होता है, खाली वैक्यूम में ये नहीं पास हो सकती। एंड ट्रेवल थ्रू डिफॉर्मेबल आर इलास्टिक मीडियम आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। कि ये किसी मीडियम से जो डिफॉर्म हो सकता है, यानी बैंड हो सकता है, जैसे स्ट्रिंग है, जैसे कंप्रेसिबल हो, ऐसी मीडियम में से पास होती है। इसकी जो एग्जांपल हैं वो हैं वाटर वेव्स, साउंड वेव्स वगैरह। ये जो वेव्स हैं ये प्रोड्यूस होती हैं किसी भी पोर्शन ऑफ वेव जो मीडियम है उसके किसी पोर्शन में अगर हम उसको डिस्प्लेस कर दें मीन पोजीशन से और उसको छोड़ दें, तो इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये जो डिस्टर्बेंस है ये प्रोपेगेट कर जाती है, मीडियम के अंदर फैल जाती है। यानी इस एक डिस्टर्बेंस से नेबरिंग मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब होंगे, फिर उससे अगले और इस तरह ये चारों तरफ फैल जाती है। माइक्रोस्कोपिकली यानी एटॉमिक लेवल पर अगर हम देखें तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फोर्सेस पे डिपेंड करती हैं जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स के दरमियान है, ठीक है। तो जितनी फोर्स टाइट होगी, ज़्यादा होगी, जितना कम होगी, उस लिहाज से वेव्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स हैं, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या कंप्रेशनल वेव्स। पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसफर वेव्स। ऐसी वेव्स जिसमें, ठीक है, वेव्स इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, जिसमें पार्टिकल्स जो है वो जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट करें, ठीक है। तो आइए अब हम इस एग्जांपल में देख लेते हैं।
तो इस फिगर में देखें आप, ये जो स्ट्रिंग है इसको हम ऊपर नीचे कर रहे हैं, यानी इसकी जो ऑसिलेटरी मोशन है वो वर्टिकल है, ठीक है। और इसमें किसी एक मॉलिक्यूल को देखें, मसलन हम इस रेड वाले को देख लेते हैं, एक मॉलिक्यूल को, तो ये इसकी जो मोशन है वो वर्टिकल है इस डायरेक्शन में। लेकिन अगर हम वेव को देखें तो वेव इस तरफ जा रही है। तो ऐसी वेव्स जिसमें पार्टिकल्स उसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट करें, ऐसी वेव्स को हम ट्रांसफर वेव्स कहते हैं। अब नीचे वाली फिगर में देखें, इसमें भी वेव इसी तरफ जा रही है, ठीक है, लेकिन इसके जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर नीचे होने के बजाय लेफ्ट राइट ऑसिलेट हो रहे हैं। अच्छा, इसमें आपको बज़ाहिर ऐसे लगेगा जैसे पार्टिकल फ्लो हो रहे हैं, लेकिन पार्टिकल फ्लो नहीं हो रहे, वो अपनी ही मीन पोजीशन पर ऑसिलेट हो रहे हैं। तो इसको समझने के लिए नीचे वाली फिगर पर आ जाएं। यहाँ आप देखें, ये जो रेड डॉट है, किसी भी एक पॉइंट को फिक्स कर लें और उसको फोकस करके रखें, उससे नज़र ना हटाएं, तो आपको वो पार्टिकल अपनी एक फिक्स जगह के ऊपर ऑसिलेट करता हुआ नज़र आएगा। कोई भी पार्टिकल इसमें यहाँ से यहाँ आगे फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है। हर पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा है। आप इसमें से कोई एक पार्टिकल चूज कर ले, तो आप देखें कि वेव भी इस तरफ जा रही है और पार्टिकल भी इसी तरफ ऑसिलेट हो रहे हैं। तो ऐसी वेव्स को हम कॉम्प्रेशनल वेव्स कहते हैं। इसको एक और एग्जांपल जो है वो उससे भी समझा जा सकता है। ये स्प्रिंग की एग्जांपल, ये स्प्रिंग है, अगर हम इसको कंप्रेस कर दें इस तरफ और वापस जो है छोड़ दें, ऐसे कंप्रेस करके वापस छोड़ दें, तो आप देखें कि ये इसमें भी वेव्स पैदा हो जाती हैं। तो जब हम कंप्रेस करते हैं तो यहाँ पर रिंग्स नज़दीक होते हैं, फिर खुल जाते हैं, फिर नज़दीक होते हैं। तो ऐसी जो वेव्स हैं जिसमें जो रिंग्स हैं वो पैरेलल मूव हो रहे हैं, तो ये भी वही है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या कॉम्प्रेशनल वेव्स यहाँ इसको हम कहेंगे। तो अब हम इसकी डेफिनेशन चेक कर लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। पहले ट्रांसफर वेव की डेफिनेशन देखें। सबसे पहले इसमें लिखा है कि वेव्स in which particle of medium oscillates particles of medium oscillates perpendicular to the direction of propagation are called transfer waves. For example, when string under tension is set oscillating up and down and a transfer wave is set up one end, a transfer wave ट्रैवल अलोंग दी स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग में ट्रैवल करती, जैसे अभी हमने फिगर को डिस्कस किया, वही ये उसी के बारे में लिखा हुआ है। द डिस्टर्बेंस, ठीक है, ये हमने लिखा है द डिस्टर्बेंस विच मूव अलोंग द स्ट्रिंग बट द स्ट्रिंग पार्टिकल्स वाइब्रेट एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, वो इसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट करेंगे। अच्छा, इसके बाद है हमने पढ़ना है इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ये भी हमने पढ़ लिया, पीछे इसकी फिर तफसील आपने देख ली। तो ये हमने लिखा है व्हेन द मोशन ऑफ पार्टिकल इन मैकेनिकल वेव इज बैक एंड फॉरवर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन वी हैव लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ऐसी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे कि व्हेन अ स्प्रिंग अंडर टेंशन इज सेट टू ऑसिलेट बैक एंड फॉरवर्ड एट वन एंड, a longitudinal wave travel along the spring. The coils vibrate back and forth parallel to the direction in which the disturbance travels along the spring. यानी इसमें वर्टिकल ऑसिलेशन नहीं होगी बल्कि पैरेलल होगी। साउंड वेव्स जो हैं, साउंड वेव्स, ये भी इन्हें गैस आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं और ये प्योर। अच्छा, कुछ थर्ड टाइप, कुछ जो वेव्स होती हैं वो प्योरली ना तो मुकम्मल तौर पर लॉन्गिट्यूडनल होती हैं और ना ही मैकेनिकल होती हैं। फॉर एग्जांपल वाटर वेव्स, जो पानी की सतह पर बनती हैं वेव्स, वो ना तो मुकम्मल तौर पर ट्रांसफ़र होती हैं ना लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। इसकी वजह कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बैक एंड फॉर्थ भी ऑसिलेट करते हैं और अप और डाउन भी ऑसिलेट करते हैं, और असल में उनका जो एक्चुअल पाथ है वो इलेप्टिकल पाथ होता है इनका, जिसमें वो ऑसिलेट कर रहे होते हैं। तो इस बात को समझने के लिए मैं ये एक एनिमेटेड फिगर है, इसको देखें ज़रा। इसमें ना वाटर वेव्स इस तरफ जा रही हैं, ठीक है, और यहाँ हम किसी एक मॉलिक्यूल को, ये जो येलो कलर के हैं ये मॉलिक्यूल्स आपको नज़र आ रहे हैं, टॉप वाले मॉलिक्यूल्स को देखें, ये सर्कल में मूव हो रहे हैं, मतलब ऊपर जाते हुए एक रास्ता फॉलो करते हैं, नीचे आते हुए दूसरा रास्ता।
इसी तरह उससे नीचे वाले और उससे नीचे वाले सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ तो फिगर में एग्जैक्ट सर्कल्स बने हुए हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट सर्कल नहीं होते बल्कि इलिप्स या इलेप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। तो इलेप्टिकल या सर्कल का मतलब ये होगा कि ये ऊपर नीचे भी मूव हो रहे हैं और लेफ्ट और राइट भी मूव हो रहे हैं। तो इस तरह कुछ वेव्स में जो मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स होते हैं, वो दोनों डायरेक्शंस में मूव होती है। अच्छा, इसके बाद कुछ और वेव्स की फॉर्म्स भी हैं जिसमें हम फर्ज कर लेते हैं कि कुछ 3 ग्रुप्स हमने इसको बनाए हुए हैं, 3 या 4 ग्रुप्स हैं। जी वेव्स को हमने यहाँ फर्दर कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसको हम कहते हैं डायमेंशंस के लिहाज से या डायरेक्शंस के लिहाज से। तो इसमें पहली है वन डायमेंशनल की एग्जांपल है वेव्स इन स्ट्रिंग, जो कि सिर्फ एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग होती है, जिसको आप एक्स के लॉन्ग रखें, वाई के लॉन्ग या जी के लॉन्ग। इसके अलावा 2 डायमेंशनल वेव्स, जो पानी की सतह पर वेव्स बनती हैं, वो 2 डायमेंशनल होती हैं। मसलन ये जो फिगर है, इसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। तो एक साइड को हम एक्स एक्सिस कह सकते हैं और एक साइड को हम वाई एक्सिस कह सकते हैं। तो ये 2 एक्सिस के ऊपर फैली हुई है सरफेस है, इसलिए इसको हम 2 डायमेंशनल वेव्स कहेंगे। इसके बाद जो है वो 3 डायमेंशनल वेव्स हैं। 3 डायमेंशनल कहते हैं जैसे हम कोई लाइट सोर्स या बल्ब ऑन करते हैं कमरे में, तो उससे जो वेव्स निकलती हैं वो एक्स के लॉन्ग भी होती हैं, वाई के लॉन्ग भी होती हैं और जी के लॉन्ग भी, मतलब लेफ्ट राइट भी, आगे पीछे भी और ऊपर नीचे भी। तो अगर हम कमरे में ऑन करें तो उसकी चारों दीवारों पर भी लाइट पड़ती है, छत पर भी पड़ती है और फर्श पर भी पड़ती है। तो इसका मतलब वो 6 डायरेक्शंस में जा रही है, यानी एक्स वाई जी तीनों के अलॉन्ग। अगली डेफिनेशन है वेव फ्रंट की। वेव फ्रंट कहते हैं कि अगर इस फिगर में देखें, ये वेव ट्रेवल कर रही है, अगर हम उसके एक जैसे पॉइंट्स को मिलाएं जिनका फेज सेम हो, तो उनके मिलाने से जो लाइन बनेगी, ठीक है, उसको हम वेव फ्रंट कहेंगे। वो स्ट्रेट भी बन सकती है, स्फेरिकल भी बन सकती है। मसलन ये आपको फिगर में नजर आ रहा है, ये हमने इस वेव का क्रस्ट, इसका क्रस्ट, और इससे अगली जो वेव होगी उसका क्रस्ट, और उससे अगली जो वेव होगी उसका क्रस्ट, सबको हमने आपस में मिला लिया है। तो इन सबको जब मिलाएंगे तो ये जो आपको आर्क नजर आ रही है, ये वेव फ्रंट कहलाती है। ये अगर स्ट्रेट वेव्स जा रही हैं तो ये प्लेन भी हो सकती है और सर्कुलर भी हो सकती है और ये हो सकती है स्फेरिकल भी हो सकती है 3 डायमेंशन केस में। और ऐसी लाइन जो इन वेव फ्रंट्स के परपेंडिकुलर ड्रा की जाए इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, इसको हम कहते हैं रे ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये 2 डेफिनेशंस भी इसमें थी। तो आइए अब जरा नोट्सों पे देखते हैं कि उसमें उन्हें क्या लिखा हुआ है। वेव्स मूविंग अलोंग स्ट्रिंग, ठीक है, आर 1 डायमेंशनल वेव्स। Waves produced on the surface of water is a point by dropping a pebble into it are 2 dimensional wave. Sound waves are light waves produced are example of 3 dimensional waves. Another way in which waves are classified according to motion of the particle of medium. With time, if the particles of the medium execute vibratory motion, the wave is said to be periodic. मतलब अगर हम इस फिगर में दोबारा देखें, ये जो मोशन हो रही है, ये मोशन वक्फे वक्फे से एक ही तरीके से हो रही है, तो इससे जो वेव्स बनेंगी ये पीरियोडिक वेव्स कहलाएंगी। इसी तरह यहाँ भी, ठीक है, इसके सेंटर में भी। तो अगर हम इसकी ऑसिलेशंस की स्पीड कम ज्यादा करें, कभी तेज कभी स्लो, तो फिर वो पीरियोडिक वेव्स नहीं कहलाएंगी। पीरियोडिक वेव्स तब होती हैं जब किसी वेव की जो मीडियम है वो एक जैसे वक्फों में ऑसिलेट करें, ठीक है, मतलब उसमें रिदम हो, तरतीब हो और रैंडमनेस उसमें ना हो। इन पीरियोडिक वेव्स, ऐसी वेव्स, अब ये वेव फ्रंट के बारे में है, the points in the medium that have the same state of motion define a surface called wave front. एक सरफेस बनती है वो वेव फ्रंट कहलाती है अगर वो सेम स्टेट ऑफ मोशन में हो, यानी सारे पॉइंट्स पीक पर हों या सारे पॉइंट्स मीन पोजीशन पर हो या सारे पॉइंट्स लोएस्ट पोजीशन पर हो, ट्रफ के हो। और होमोजीनियस मीडियम में, यानी जिसमें वेव्स
यूनिफॉर्मली बन रही हो, उसमें जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वेव की वो होती है राइट एंगल टू दी वेव फ्रंट, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर, जैसे पीछे फिगर में हमने देखा है। तो इस लाइन को हम कहते हैं रे ऑफ लाइट। और जो वेव फ्रंट्स होती हैं वो काफ़ी शेप्स में हो सकती हैं, वो सर्कुलर स्फेरिकल भी हो सकती हैं, सर्कुलर भी हो सकती है और प्लेन वेव फ्रंट्स भी हो सकती है। तो प्लेन वेव फ्रंट्स क्या होती है कि अगर हम स्फेरिकल या सर्कुलर का बहुत छोटा पार्ट ले लें तो वो पार्ट जो है वो प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा। या आप पानी में एक स्टिक बजाय इसके कि उसमें हम पत्थर फेंके, हम उसमें एक लंबी स्टिक डालकर पानी को टच करते हैं तो उससे जो वेव्स बनेगी वो स्ट्रेट वेव्स बनेंगी। इस तरह जब स्ट्रेट वेव बनेंगी तो इनको हम प्लेन वेव फ्रंट्स कहेंगे।